कानपुर के दक्षिण में कानपुर बुंदेलखंड कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए सरकार के कार्यों की सराहना करी और बजट पर विशेष चर्चा करी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वे जमीन पर उतरने वाला बजट है। नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करी है और ये हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नवा बजट पेश किया गया है। ये एक स्वर्णिम बजट है। MSME के बारे में भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि निचले वर्ग के लोगों के लिए 10 लाख का लाभ प्रदान कर रही है। भारत के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा जिसमें युवती व महिलाओं को पढ़ने में आराम होगा। किसानों के लिए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सभी किसानों को लाभ मिल रहा है। 3 महीने में 4000 रुपए किसानों को सरकार दे रही है। ट्रांसपोर्ट को करोड़ों रुपए दिया गया है। स्वास्थ्य व एजुकेशन के लिए भी मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सपने को साकार करना ये बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए बीजेपी को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और आधारशिला पर टिकी है। याद करिए जब कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार थी तो ग्रोथ रेट औसतन 5.56%, लेकिन महंगाई दर 10% से ऊपर और 13%, 14% पहुंच गया था 2009 से 2014 के बीच। और ये कहते हुए हमें भी सुख की अनुभूति होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर हो गई है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। अपना भी क्या कोई व्यक्ति विपक्ष में बैठ के बिना बजट प्रस्तुत हुए कह सकता है कि बजट खराब होगा? आप मुझे बताइए, नहीं कह सकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जनता अगर हमें आशीर्वाद दे रही है तो हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अगर जनता की उम्मीदें हमसे बड़ी हैं तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम और प्रयास करेंगे। हम जनता का दिल जीतेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे और उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। ये सुनिश्चित हमारी जिम्मेदारी है करना, हम जरूर करेंगे। सर मेडिकल की बात करिए। मैं आभार आपका व्यक्त करता हूं, आपने एक बात बताई। हम सब जानते हैं किस तरह से आयुष्मान योजना, पहले भारत में कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी कि गरीब आदमी अपना इलाज करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया ये घर घर तक योजना पहुंचे और करीब 50 से 60 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। अगर कहीं कोई भी कमी तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, वचनबद्ध हूं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों सुनिश्चित करेंगे कि नागरिक केंद्र है वहां जाए, अपनी बात रखे और उनका आयुष्मान कार्ड भी बने और उन्हें लाभ भी मिले। यही हमारी प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, समाज में सौहार्द है, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो, चाहे वो जातीय आधार पे। और एक बात याद रखिएगा, विपक्षी पार्टियां कुछ ऐसी हैं जो PDA कहती है। PDA, P से प्रतीक, D से धर्मेंद्र, A से अखिलेश। पूरा परिवार जो है वही उनका PDA है। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको तमाम उपलब्धियां केंद्र की और प्रदेश की कम समय में बताई। कहीं एक जगह भी धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव की बात करी नहीं करी। और जो बात करते हैं मुसलमानों की, अखिलेश यादव, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश यादव ने ठगा नहीं, कुछ नहीं किया। सचर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मुसलमान, बिना धर्म देके सुनिश्चित किया उसको घर मिले। 4 करोड़ घर बने हमारे, 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरों में। हमने लक्ष्य रखा 3 करोड़ और दे। आपको मालूम है जनसंख्या है एक धर्म विशेष की 14%, घर उनको मिल रहे हैं जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा। तो भेदभाव नहीं। और ये जो नफरत फैलाते हैं, ये नफरत फैलाने वाले वो हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप उनको पकड़ पाए तो जरूर पूछिएगा, जो ये कहते हैं अगर दंगा हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू अपना त्योहार मना रहे थे और जुलूस जो है वो मुस्लिम इलाके से निकल गए। क्या भारत में इलाके हैं धर्म के आधार पर, या हर इंच भूमि हर नागरिक की है?
ये बड़े सवाल है। इसलिए कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई नफरत नहीं है। अगर नफरत मुझे दिखाई देती है तो अखिलेश जी की आंखों में दिखाई देती है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो नफरत है वो दिखाई देती है। और उसका कारण भी बता दूं, विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। और ये ऐसा क्यों? 2012 में मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड जनता को लिखना था। अखिलेश यादव जी फेल हो गए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद जब उनका रिपोर्ट कार्ड लिखना था तो जनता ने एफ दिया। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2017 में, 22 में उनका रिपोर्ट कार्ड जनता को लिखना था। रिपोर्ट कार्ड में A++ आए, क्योंकि मेहनत करी, ईमानदारी से करी, भेदभाव नहीं किया, नफरत नहीं करा। और मैं चुनौती देके कह के जा रहा हूं, सुपड़ा साफ होने वाला है टूटी साइकिल का, और पुनः सरकार बनेगी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की, कोई रुक नहीं।